ਮਾਈਂਡ ਔਨ ਬॉडी प्रोग्राम देख रहे ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम घुटनों में पेन, घुटनों में दर्द है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे खुद घुटने बहुत दर्द करते थे, नी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैं आज से 25 साल पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया तो उसने मुझे एडवाइस की कि तुम्हारे जो नीज है ना, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आजकल तो वैसे फैशन बन गया है, जिसको भी पूछो वो कहते हैं रिप्लेसमेंट करा लो, लेकिन जिसने करवाए उनको देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। एंड इट्स नॉट सो सिंपल। एक्चुअल जो ये फैशन बन गया है कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, एक्चुअली क्योंकि ये दिस इज ए मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। सभी कहीं भी चले जाओ, पैसे के पीछे लोग इतने भाग रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा चाहिए, इसलिए किसी को राइट एडवाइस भी नहीं देता क्योंकि वो खाली अपनी जेब के बारे में सोचते हैं। देखने में ये भी आता है कि जो नी प्रॉब्लम होती है उसमें चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वहां प्रॉब्लम होती है, जब हम अपनी लेग को सीधा करते हैं तो आवाजें आती हैं, वो सीधी नहीं कर पाते। और दूसरा ये भी बात सच है कि जो नी है वो एक्चुअल ओल्ड एज में होता है, लेकिन आजकल तो बच्चों में जो यंगस्टर हैं उनको भी नी की बहुत प्रॉब्लम है। नी प्रॉब्लम जो एक्चुअल है ना, उसका कारण यह है ओवरवेट। देखो जो हमारे नी के ऊपर जो वेट, जो हमारा पेट बड़ा बड़ा फुटबॉल जैसा बन जाता है, उसमें 20-25 किलो जो 50-60 पाउंड वेट उसका बढ़ गया तो वो सारा वेट नीज पर आएगा, तो इसलिए पेन शुरू हो जाती है। और कई बार लिगामेंट टूट जाते हैं, और कई बार जो एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो इतना तेज भागते हैं, लिफ्ट ज्यादा वेट उठाते हैं, तो उसके कारण भी उनकी नी प्रॉब्लम जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें जो हमारे घुटनों में होते हैं उसके बीच में वाइट टिश्यूज होते हैं, वो कई बार टूट जाते हैं, कई बार उसका कोई किनारा टूट गया तो जिसके कारण हम अपनी जो टांग है उसको सीधा नहीं कर सकते। तो ये कुछ कारण है। तो मैंने भी अपने डॉक्टर से बात की तो उसने भी मुझे यही कहा कि जो है अपनी नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। डेट भी फिक्स हुई, पर क्योंकि मैं हर अपने टॉपिक में, दैट इज माय फर्म विश्वास, मैं ट्रस्ट करता हूं कि आदमी जो मर्जी प्लानिंग बना ले, अगर उसकी इबादत के साथ लगे रहोगे, अगर गॉड के साथ, अल्लाह के साथ 100% सिंसियर होगे, तो कोई ना कोई वो रास्ता ऐसा निकाल देता है कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही मेरे साथ हुआ। मैं जो नी की है वो मैं जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया मेरी नीज का, उसका ये पर्पज बिल्कुल मत लेना कि मैंने कोई बिजनेस करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे कमाने हैं, कोई अपना प्रोडक्ट बेचना है, या आपसे कोई इलेक्शन में वोटें लेनी है, बिल्कुल नहीं। 100%। आई एम मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। किसी भी समय अलविदा संसार को कहना है, तो मैं जो भी अपने बेनिफिट लिए उसको उसी हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूं। आर्गुमेंट कोई नहीं, करके देख लो। अगर आपका दिल 100% मानता है तो कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, सुनो या ना सुनो, डजंट मैटर टू मी। क्योंकि मेरी आत्मा कहती है, मेरी कॉन्शियस कहती है कि जो फायदा मुझे इस लाइफ में मिला है मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूं। अगर मेडिकल डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपके घुटनों में क्या प्रॉब्लम है वो एक्सरे लेगा, सीटी स्कैन कराएगा या एमआरआई कराएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। उससे पता चल जाता है कि हमारी लिगामेंट की प्रॉब्लम है, या हमारी स्वेलिंग हुई है, या टिश्यूज टूट गए हैं, क्या प्रॉब्लम है। वो अपने हिसाब से मेडिसिन देते हैं, सभी लेते हैं, पर जैसे मैं कहता हूं कि मैं कैसे ठीक हुआ, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक स्टोरी बताने की कोशिश करता हूं कि 2008 में मेरे बेटे ने, डॉक्टर अंकुश ने, सेंट किट्स जो कैरिबियन आइलैंड में है वहां पर मेडिकल एमडी करने के लिए वहां पर उसको एडमिशन मिली। हम उस टाइम रिटायरमेंट ली हुई थी। मैं और मेरी वाइफ वहां पर सेंट किट्स, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, तो हम वहां पर चले गए 2 महीने के लिए। तो वहां पर एक होटल है 5 स्टार मेरियट, तो हम वहां पर रुके सुबह शाम, क्योंकि वो मेरियट होटल के बिल्कुल बाजू में, नॉट इवन होटल के बीच में ही कह लो, तो वो सैंड थी और समुंदर था बहुत बड़ा। तो समुंदर की नेचुरली बहुत अच्छा आपको नजारा होता है, पीस ऑफ माइंड होती है। तो मैं और मेरी वाइफ, वो रेत जो होती है ना वहां पर, सैंड वो हैवी होती है इंस्टेड ऑफ मट्टी। तो जब मैं चलता था तो यू बिलीव इट और नॉट, ज्यादा से ज्यादा 20 कदम चलता था, इतनी पेन हो जाती, वहां बैठ जाता था, निकट डाली होती थी, तो 10 मिनट रुक जाना फिर चलना, 10 मिनट रुक जाना फिर चलना। तो अचानक परमात्मा ने, गॉड ने कुछ मुझे ऐसा ही मैसेंजर भेजा। तो एक लेडी आई काली,
करेबियन की थी, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि दैट्स मैंने उससे पूछा नहीं है। तो वो वहां पर मालिश वगैरह मसाज करते हैं लोग, जो जितने विजिटर आते हैं ना, गोरे हो काले हो इंडियन हो, वो सैंड पर लिटकर, क्योंकि सूरज की तपश होती है तो वहां पर वो मसाज कराते हैं। तो उसने मेरे से भी पूछा कि आपने मसाज करानी, मैंने कहा नहीं मसाज नहीं, मेरी तो नी की प्रॉब्लम है, अगर आप मसाज करके मेरी नी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आई एम रेडी टू डू इट। वो कहती मसाज कराने से नी की प्रॉब्लम तो टेम्पररी होगी, लेकिन अंदर प्रॉब्लम तो अंदर है। तो मैंने कहा फिर तो मैंने बहुत इलाज करवाए हैं, डॉक्टर से पूछा, अभी तो मेरी 1.5-2 महीने में सर्जरी होने वाली है, नी रिप्लेसमेंट होने वाला। वो कहती एक मेरा तजर्बा करके देख लो, आपके नीज ठीक हो जाएंगे, मरता क्या ना करता। मैंने कहा बताओ। वो कहती मैं कल आऊंगी। वो दूसरे दिन आई होटल में, वो एक उसके हाथ में मिक्सी थी, ग्राइंडर कह लो, ब्लेंडर कह लो, तो और दूसरे उसके हाथ में एलोवेरा था। एलोवेरा जो होता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत खूब होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, साइड पर थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, और दोनों तरफ बड़े पत्तों के बीच, ऊपर भी नीचे भी ग्रीन होता है, साइड में कांटे होते हैं, और दोनों पत्तों के बीच ग्लू होती है। उसको हम इंडिया में क्वार कहते हैं, क्वार संदल भी कहते हैं, कुछ लोग उसको घी क्वार भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है उसके। पर आप एलोवेरा ALOVERA एलोवेरा गूगल जाकर उसका नाम निकाल लो अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो वो लेडी एलोवेरा लेकर आई मेरे सामने ही, उसने उसको पाड़कर उसमें से ग्लू निकालकर मिक्सी में डाल दिया, और मिक्सी में चलाकर उसने उसका लिक्विड बना लिया। मुझे कहते हैं पियो हाफ कप। मैं तो ऑनेस्टली डर गया, मैंने कहा कहीं ये मुझे मार देगी, मैं इसको जानता नहीं करता नहीं। वो कहती ट्रस्ट करो, आप शराब भी तो पीते हो। मैंने कहा कभी नहीं पी। वो कहती कोई बात नहीं, आपने देखा तो है लोग पीते हैं, वो इतनी कौड़ी होती है, तो कौड़ी नहीं है, पी लो। तो मैंने परमात्मा का अल्लाह का नाम लिया तो आधा कप पी लिया, फिर उसने शाम को दिया, तो 10 दिन में पीता रहा। ये 100% सच्चाई बता रहा हूं कि विद इन 10 डेज जब मैं सैंड पर चलता था, जो मैं 10 कदम नहीं चल सकता था, मैं 100 कदम चला, मुझे पेन कम महसूस हुई। तो फिर मैं कनाडा आ गया, कंटिन्यूसली 6 मंथ। चाइनीज जहां पर स्टोर है वहां मिल जाते, वैसे तो मेरे घर के बैकयार्ड में लगा हुआ है। तो वो मेरी वाइफ, आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ, तो वो उसका पत्ते फ्रेश लेडी। एक बात मैं बता दूं, ना रामदेव यूज करना, ना बाजार का एलोवेरा जेल यूज करनी है, फ्रेश होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उसके बीच में क्या होता है, कल आपको मैंने तो जो किया मैं वही आपको बता रहा हूँ। वो मेरी वाइफ ने वो पत्तों से उसकी जेल निकाल देनी, तो मैं उसको सुबह भी और शाम को भी 6 महीने पीता रहा। और ट्रस्ट मी 100% मुझे अब कोई नी प्रॉब्लम नहीं। मैं सीधी भी अपनी लग कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता कैमरे पर, मैं ट्रस्ट कर लो। वैसे मैंने कौन सा आपसे कोई फायदा लेना है, ट्रस्ट भी तो आदमी को कुछ करना चाहिए, है ना। और तो टांग भी मेरी सीधी होगी, पेन भी नहीं है। अब मैं चलता भी हूँ, जिम में भी जाता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सैर भी करता हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग भी कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में एक बात मैं और बता दूं, तो फिर मैंने 6 महीने के बाद जो वॉलनट नहीं होते, अखरोट बोलते हैं, वो किसी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं थका थका सा महसूस करता था। तो वॉलनट में 3-4 लेकर उसको रात को उसकी गिरी निकालकर रात को पानी में भिगो देता था, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बेड टी नहीं लेता था, वो मैं चबाकर खाता था। तो मेरे ख्याल 1-2 महीने खाए, तो मेरे में मुझे फील हुआ कि मेरे में एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, शक्ति आ गई, और मैं काम हंसकर कर लेता हूँ। ये मैं अपना पर्सनल आपको बताया है कि हाउ आई सेव माई सर्जरी। तो घुटनों की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, घुटनों का दर्द भी खत्म हो गया। आपको अच्छा लगे आप आजमा लो, अदरवाइज थैंक यू।